वेलकम टू श्री बालाजी कोचिंग कंसल्टेंसी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे त्रिभुज के पार्ट नंबर 3 वीडियो की। इसके पहले हमने त्रिभुज का पार्ट 1 एंड पार्ट 2 का वीडियो डिस्कशन कर लिया था। यदि दोस्तों अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखे पार्ट 1 पार्ट 2 वाले, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उन दोनों वीडियो के लिंक मिल जाएंगे, आप पहले वो वीडियो भी देख सकते हो। तो आज हम बात करने वाले हैं पार्ट नंबर 3 वीडियो त्रिभुज का। इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे त्रिभुजों की समरूपता और सर्वांग समता के बारे में। तो पहले हम बात करते हैं त्रिभुजों की समरूपता यानी सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स क्या होती है। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि ये समरूपता शब्द जो है इसका क्या अर्थ होता है। इसका अर्थ क्या होता है? समरूपता शब्द का अर्थ होता है दोस्तों दिखने में एक जैसे हो, दिखने में एक जैसे, दिखने में एक जैसे लेकिन आकार में समान नहीं, आकार में समान नहीं हो। दिखने में एक जैसे हो लेकिन आकार में समान नहीं। फॉर एग्जाम्पल कि आपकी पिक्चर देखी होगी, फोटो, पासपोर्ट साइज फोटो एकदम छोटी वाली, और वही तस्वीर आप एक बड़े की तस्वीर में देखो, तो पासपोर्ट साइज फोटो हो चाहे वो बड़ी वाली तस्वीर हो, दोनों में पिक्चर जो है, फोटो जो है वो आपकी है, लेकिन एक आकार में छोटी है एक बड़ी है। रूप एक दोनों में आपका ही है, एक जैसे है दिखने में, दोनों में फोटो आपकी है, लेकिन आकार जो है वो बराबर नहीं है। उन्हें हम कह सकते हैं समरूप। उनके अलावा जैसे मैं यहाँ पे एक वृत्त बनाता हूँ, ये छोटा वृत्त बनाया और एक में यहाँ पे ये बड़ा वृत्त बनाया, तो देखो दोनों वृत्त है, दोनों क्या है? वृत्त है, सर्किल, दोनों वृत्त है सर्किल। एक का आकार छोटा है एक का बड़ा है, लेकिन दिखने में एक जैसे है। इसी प्रकार मैं दो समबाहु त्रिभुज बनाता हूँ। समबाहु त्रिभुज मतलब ऐसे त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो? समान हो। ये मैंने दो समबाहु त्रिभुज बनाए, दो समबाहु त्रिभुज, ये दिखने में एक जैसे होते हैं समबाहु त्रिभुज, लेकिन इनका आकार जो है, ये दोनों त्रिभुज दिखने में एक जैसे है, समबाहु त्रिभुज है, लेकिन इनका जो आकार है वो क्या है? एक का छोटा एक का बड़ा। मान लो ये 3 सेमी की है, ये भी 3 सेमी की, ये भी 3 सेमी की, लेकिन ये 4-4 सेमी की है भुजाएं की लंबाई, ठीक है, आकार में बराबर। तो एक तो वह वृत्त एक ऐसी आकृति है जो हमेशा क्या होती है? समरूप होती है। एक समबाहु त्रिभुज भी ऐसी आकृति है जो हमेशा समरूप होती है। इनके अलावा हम बात कर सकते हैं वर्ग, स्क्वायर की। स्क्वायर भी एक ऐसी आकृति होती है, वर्ग भी एक ऐसी आकृति होती है जो हमेशा क्या होती है? समरूप। क्योंकि इसमें क्या होती है? वर्ग में चारों भुजाएं समान होती है। जैसे मैं मान लो ये 2 सेमी की है सब, तो ये 3-3 सेमी की है, तो दिखने में एक जैसे है दोनों वर्ग, बट दोनों का जो आकार है वो क्या है? एक छोटा है एक बड़ा है। तो समरूपता का अर्थ क्या हुआ दोस्तों? कि ऐसी आकृतियां जो दिखने में एक जैसी हो, रूप एक जैसी हो, डिट्टो हो, लेकिन जो आकार है उनके साइज है वो क्या हो? एक की छोटी हो की बड़ी हो। और बहुत बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसी आकृतियों के नाम बताओ जो हमेशा समरूप आकृतियां होती है। तो एक वृत्त, समबाहु त्रिभुज और एक होती है वर्ग। अभी तक दोस्तों हमने समरूपता का अर्थ समझ लिया। अब हम ये जानते हैं कि त्रिभुजों की समरूपता का क्या मतलब होता है। कि जो त्रिभुज है, दो त्रिभुज लिए जाएंगे, उन दोनों त्रिभुजों को समरूप करने के लिए क्या कंडीशन होती है, कौन सी कंडीशन अप्लाई होगी, वो जानते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूं कि दो त्रिभुज समरूप कब होंगे। दो त्रिभुज बना लेता हूं मैं, एक त्रिभुज बना लिया मैंने ये, और एक त्रिभुज और बना लेते हैं इधर। इनका नेमिंग कर देता हूं मैं, ए बी सी, ये पी, ये क्यू, ये आर। अब मैं बोलूं कि ये दोनों त्रिभुज समरूप कब होंगे, क्या कंडीशन होती है? तो समरूप
होने के लिए क्या कंडीशन है जरूरी वो देखना। एक तो होती है दोस्तों संगत कोण बराबर, संगत कोण बराबर यानी कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। पहली कंडीशन तो होती है ये। दूसरी कंडीशन होती है संगत भुजाएं, संगत भुजाएं समानुपाती होनी चाहिए, समानुपाती यानी इन द सेम प्रोपोर्शन। ये दो कंडीशन अप्लाई होती है त्रिभुजों की समरूपता के लिए, संगत कोण बराबर एवं संगत भुजाएं समानुपाती हो यानी समान अनुपात में हो। अब यहाँ पे एबीसी त्रिभुज और पीक्यूआर त्रिभुज की सहायता से हम समझने की कोशिश करते हैं। संगत कोण संगत भुजाएं समानुपाती कैसे वो देखना। जैसे मैं बात नाम दे देता हूँ, एंगल ए को 50, यहाँ पे 60 और यहाँ पे 70। तो ये एबीसी त्रिभुज है, ये पीक्यूआर है। अब मैं बोलूं इस एक का संगत कोण कौन सा होगा, तो इस एक का यहाँ ऊपर वाला है तो यहाँ पे ऊपर वाला इसका संगत कोण होगा, सेम सेम प्लेस पे है ना। तो ये भी कितना होगा 50। बी का संगत कोण क्यू होगा तो ये 60 है, तो ये भी कितना होगा 60। ये 70 है तो सी का संगत कोण कौन सा होगा यहाँ पे आर, तो ये भी 70, ये भी क्या होगा 70। अब संगत कोण बराबर और संगत भुजाएं समानुपाती, तो AB की संगत भुजा PQ होगी, BC की QR होगी और AC की PR होगी। तो संगत कोण बराबर लिख लेते हैं पहले। तो देखो A का P संगत कोण होगा, B का Q होगा और C का R होगा। पहली कंडीशन संगत कोण बराबर। दूसरी कंडीशन संगत भुजाएं समानुपाती, तो समान अनुपात लिखो। AB की संगत भुजा PQ तो AB बटे हुए PQ, BC की संगत भुजा QR तो BC बटे हुए QR और AC की संगत भुजा PR तो AC बटे हुए PR। सपोज इनका भुजाओं की लंबाइयों के नाम देख के समझते हैं। जैसे यहाँ AB का नाम लिख दिया मैंने 2 सेमी है, यहाँ लिख देता हूँ ये 4 सेमी है, ये 3 सेमी है, ये 6 सेमी है, ये 4 सेमी है, ये 8 सेमी है। तो अनुपात देखना, यहाँ 2 तो यहाँ 4 तो 2 बटे हुए 4, ये 4 तो ये 8, 4 तो ये 8, ये 3 तो ये 6। तो यहाँ देखो काट दो 1 बटे हुए 2, यहाँ काट दो 1 बटे हुए 2, यहाँ काट दो 1 बटे हुए 2। तो अनुपात जो आया 1 बटे हुए 2, 1 बटे हुए 2 यानी 1 अनुपात 2 समान अनुपात आया। तो यहाँ हुई है संगत भुजाएं समानुपाती, संगत भुजाएं समानुपाती, समानुपाती यानी समान अनुपात में। तो जब संगत कोण बराबर संगत भुजाएं समानुपाती, तो अब हम कह सकते हैं कि एबीसी और पीक्यूआर जो त्रिभुज है वो आपस में समरूप त्रिभुज है। अब इनको लिखा कैसे जाएगा वो देखते हैं। इनको लिखने के लिए त्रिभुज ABC, अब ये समरूपता का चिन्ह होता है ऐसा, ये समरूपता का चिन्ह है ना। अब PQR लिखना है तो त्रिभुज एक की संगत P, B का संगत Q और C का संगत R, PQR। अब यहां से हम कह सकते हैं कि कौन सा एंगल कौन से के संगत है, कौन सी भुजा कौन सी संगत, कौन सी भुजा के कौन सी संगत भुजा है। देखो एक का P, B का Q और C का R ये एंगल हुए। अभी इसकी AB तो इसकी PQ, इसकी BC तो इसकी QR, इसकी AC तो इसकी PR संगत भुजा होगी। अब हम ये जान लेते हैं कि संगत भुजाएं समानुपाती होगी। अब मैं बात करता हूँ कि त्रिभुज में माध्यिकाएं भी होती है, शीर्षलंब भी होते हैं। 3 ही माध्यिका होती है, 3 ही शीर्षलंब होते हैं। अब मैं बोल दूं कि ये दोनों त्रिभुज समरूप है तो इनके संगत माध्यिकाओं का अनुपात और संगत शीर्षलंबों का अनुपात भी बराबर होगा। यदि अब ये दोनों त्रिभुज समरूप है एबीसी और पीक्यूआर, तो इनके परिमाप का अनुपात क्या होगा, तो इनके परिमाप यानी पेरीमीटर, तो इनके पेरीमीटर दोनों त्रिभुजों के परिमाप का अनुपात भी इनके संगत भुजाओं के समानुपात में होता है। यदि मैं बात करूं कि ये दोनों त्रिभुज समरूप है एबीसी और पीक्यूआर, तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी बटे हुए एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR बराबर
ए बी बटे हुए पी क्यू, बी सी बटे हुए क्यू आर और ए सी बटे हुए पी आर, इनका होल स्क्वायर। तो यहां से ये बात हमेशा आपको याद रखनी है कि जब दो त्रिभुज समरूप हो तो उन दोनों समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। क्षेत्रफलों का अनुपात दो समरूप त्रिभुजों के और दो समरूप त्रिभुजों के परिमापों का अनुपात उनके संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर ही होता है। संगत माध्यिकों का अनुपात बराबर होता है, संगत शीर्ष लंबों का अनुपात बराबर होता है यदि दो त्रिभुज समरूप है। अब हम बात कर लेते हैं कि दो त्रिभुजों को समरूप करने के कौन कौन से रूल्स होते हैं, क्या क्या नियम होते हैं। तो पहला नियम ए नियम होता है, दूसरा होता है या इसे हम कह सकते हैं ए, दूसरा नियम एस होता है और तीसरा नियम एस होता है। नियम और ये नियम, ठीक है। दो त्रिभुजों को समरूप करने के लिए दोस्तों तीन नियम होते हैं समरूपता के, ए या ए। यहाँ A4 है एंगल कोण, दो कोण किसी भी दो त्रिभुजों के दो संगत कोण बराबर कर दो या तीनों संगत कोण बराबर। यदि दो संगत कोण बराबर है तो तीसरा अपने आप हो जाता है। इस नियम की सहायता से हम दो त्रिभुजों को समरूप कर सकते हैं। इसके अलावा एस नियम कि दो संगत भुजाएं समानुपाती हो और एक एंगल क्या हो आपस में बराबर हो। जैसे इस नियम का मतलब समझना, जैसे ये दो त्रिभुज बना देता हूं मैं यहाँ पे, ये नाम दे दिया ए बी सी और ये नाम दे दिया मैंने पी क्यू आर, ठीक है। तो मैं ये संगत भुजाएं ले लेता हूँ दोनों, ए बी की पी क्यू, बी सी की क्यू आर। तो इनके बीच में दोनों संगत भुजाओं के बीच में बनने वाला कोण ये एक संगत कोण बराबर और दो संगत भुजाएं समानुपाती। इस नियम की सहायता से भी दो त्रिभुजों को समरूप किया जा सकता है। इसके अलावा तीसरा नियम होता है एस नियम। यदि किसी भी दो त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती हो तो भी हम उन दोनों त्रिभुजों को समरूप कह सकते हैं। दोस्तों इस प्रकार हमने बात की यहां तक अभी त्रिभुजों की समरूपता के बारे में। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं त्रिभुजों की सर्वांग समता के बारे में, यानी कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स। तो सबसे पहले सर्वांग समता शब्द का क्या अर्थ होता है ये जान लेते हैं। तो सर्वांग समता शब्द का अर्थ होता है दिखने में एक जैसे और आकार में भी बराबर, आकार में भी समान, आकार में भी समान, ये होता है सर्वांग समता शब्द का अर्थ। दिखने में एक जैसे और आकार में भी समान। फॉर एग्जाम्पल हमारे दोनों हाथ, यदि मैं एक हाथ के ऊपर दूसरा हाथ रखूं तो ये दिखने में दोनों एक जैसे हैं और दोनों का आकार भी बराबर है। दिखने में एक जैसे आकार में समान का मतलब यह होता है जब एक वस्तु को दूसरी वस्तु के ऊपर रख दिया जाता है तो नीचे वाली वस्तु आपको कभी 100 दिखाई नहीं होगी। जैसे दो 5-5 रुपए के सिक्के लेना, एक सिक्के को दूसरे सिक्के के ऊपर रख दे तो नीचे वाला सिक्का कभी दिखाई नहीं देगा, क्योंकि वो दोनों सिक्के जो है वो आपस में सर्वांग सम है, कॉन्ग्रुएंट है, दिखने में एक जैसे और आकार में भी बराबर है। अब हम ये जान लेते हैं कि त्रिभुजों की सर्वांग समता का क्या मतलब है, इसका क्या अर्थ है। तो यहां दो समान त्रिभुज बनाते हैं, क्योंकि आकार बराबर होगा तो त्रिभुज भी कैसे बनाने हैं, समान। नेम दे देते हैं ए बी सी पी क्यू और आर। अब ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम कब होंगे, कौन सी कंडीशन अप्लाई होगी, जब तो पहली होती है कि संगत कोण बराबर होने चाहिए, संगत कोण बराबर होने चाहिए। दूसरी कंडीशन है संगत भुजाएं भी बराबर होनी चाहिए, संगत भुजाएं बराबर। त्रिभुजों की सर्वांग समता से ये आशय है कि उनके संगत कोण भी बराबर होते हैं, संगत भुजाएं भी बराबर होती है। अब संगत कोण संगत भुजाएं मतलब ए का संगत कोण P, B का Q, C का
आर, तो हम कह सकते हैं एंगल ए इक्वल एंगल पी, एंगल बी इक्वल एंगल क्यू और एंगल सी इक्वल एंगल आर। ये तो ये संगत कोण और संगत भुजाएं भी बराबर होती है इसमें, तो ए पी बराबर पी क्यू, बी सी बराबर क्यू आर और ए सी बराबर पी आर। ये तो ये हमारे संगत कोण, ठीक है दोस्तों, संगत कोण, और ये है हमारे संगत भुजाएं, संगत भुजाएं। अब हम कह सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज के हैं सर्वांग सम है, तो इनको लिखा कैसे जाएगा, त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम है त्रिभुज पी क्यू आर। ये सर्वांग समता का चिन्ह है बराबर और इसके ऊपर समरूपता का चिन्ह, ये दोनों त्रिभुज क्या है आपस में अब सर्वांग सम त्रिभुज है जब इनके संगत कोण बराबर और संगत भुजाएं बराबर हो गई। अब हम ये जान लेते हैं कि जिस प्रकार समरूपता के नियम होते हैं इस प्रकार इनके भी रूल्स होते हैं कि दो त्रिभुजों को सर्वांग सम करने के क्या क्या रूल्स होते हैं। तो पहला नियम एस 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 होता है, दूसरा एस ए एस होता है, तीसरा ए एस ए होता है और चौथा नियम होता है आर एच एस नियम होता है। नियम एस 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 नियम, जब दो त्रिभुजों की तीनों संगत भुजाएं बराबर तो वो दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग सम कहे जा सकते हैं। यदि दो त्रिभुजों की दो संगत भुजाएं बराबर और एक संगत कोण बराबर तो भी वह त्रिभुज सर्वांग सम कहे जा सकते हैं। और दो संगत कोण बराबर और एक संगत भुजा बराबर तो भी वो आपस में दोनों त्रिभुज सर्वांग सम त्रिभुज कहे जा सकते हैं। और आर एच एस, आर का मतलब यहाँ पे राइट एंगल है, एच का मतलब हाइपोटेनियस है और एस का मतलब अदर साइड है, यानी समकोण त्रिभुज। तो ये चार नियम है, इन चार नियमों की सहायता से हम दो त्रिभुजों को सर्वांग सम कर सकते हैं। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं कि समरूपता और सर्वांग समता इन दोनों में अंतर क्या है। ओके, तो समरूपता का अर्थ होता है दिखने में एक जैसे। समरूपता का मतलब क्या होता है कि दिखने में एक जैसे, आकार समान नहीं, समान नहीं। जबकि सर्वांग समता का अर्थ होता है दिखने में भी एक जैसे, आकार भी समान, आकार भी समान। दोनों के अर्थ में क्या है डिफरेंस कि समरूपता दिखने में एक जैसे लेकिन आकार समान नहीं होता है, जबकि सर्वांग समता में दिखने में भी एक जैसे और आकार भी समान होता है। इसमें क्या होता है, त्रिभुजों की समरूपता में संगत कोण बराबर, संगत कोण बराबर और संगत भुजाएं समानुपाती। भुजाएं जो है समानुपाती होती है संगत भुजाएं समरूपता में त्रिभुजों की, जबकि त्रिभुजों की सर्वांग समता में संगत कोण व संगत भुजाएं दोनों बराबर होती है, दोनों बराबर होती है। त्रिभुजों को समरूप करने के लिए कौन से नियम होते हैं, त्रिभुज को सर्वांग सम करने के लिए कौन से नियम होते हैं ये देख लेते हैं। तो त्रिभुजों को समरूप करने के नियम जो है वो ए या ए रूल होता है, इसके अलावा एस रूल होता है और एस रूल होता है। ये तीन रूल होते हैं। ओके, जबकि त्रिभुजों की सर्वांग समता में रूल जो होते हैं वो होते हैं एस रूल होता है, एस भी होता है, एस रूल होता है और एस रूल भी होता है त्रिभुजों की सर्वांग समता में। त्रिभुजों की सर्वांग समता के लिए जो ए रूल, तीनों कोण बराबर वाले रूल है, रूल वाला नियम है, ये लागू नहीं होता है। बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है कि त्रिभुजों की सर्वांग समता के लिए कौन सा नियम लागू नहीं होता है, तो तीनों कोण, संगत कोण, तीनों ए रूल वाला जो है ये त्रिभुजों की सर्वांग समता में लागू नहीं होता है।
अब उदाहरण की बात करें तो त्रिभुजों की सर्वांग समरूपता के उदाहरण क्या है? वृत्त, सभी समबाहु त्रिभुज, सभी वृत्त हमेशा क्या होते हैं? समरूप। और इसके बात करें तो इसमें हमारे दोनों हाथ दो समान 5-5 रुपए के सिक्के। इस प्रकार दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने त्रिभुजों की सर्वांग समता के बारे में और त्रिभुजों की सर्वांग समता और समरूपता के बारे में अध्ययन किया। ओके, थैंक्स।